नमस्कार, कैसे हैं आप सब भाई लोग। खेसारी लाल जी का एक गाना आ रहा है। उस गाने में शिल्पी राघवानी छपरा के, सारण छपरा के, वो मतलब अभी नया मॉडल, मैंने नाम तो पहली बार सुना है शिल्पी राघवानी। जिस तरह से काजल राघवानी का नाम मैंने पहली बार सुना था खेसारी लाल जी की वजह से, वैसे ही शिल्पी राघवानी का नाम मैंने पहली बार सुना है, वो भी खेसारी लाल की वजह से। अब शिल्पी राघवानी को लॉन्च किए हैं खेसारी लाल जी फर्स्ट टाइम और अपने एल्बम में। और लगता है कि ये एल्बम से होते होते धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपर्ट होंगी, मतलब स्मार्ट, सुंदर भी है, ब्यूटीफुल भी है, और लगता है कि फिल्म में भी लेकर जाएंगे ये। अब है क्या मामला, आपको पता है कि राघवानी के रिप्लेसमेंट में खेसारी लाल जी रिप्लेसमेंट में राघवानी ला दिए हैं। काजल राघवानी के रिप्लेसमेंट में शिल्पी राघवानी। काजल राघवानी के ऊपर जो बोल दी थी ना कि मेरा नाम जो हुआ खेसारी लाल जी की वजह से नहीं, मतलब पवन सिंह की वजह से हुआ है, छलकता हम जौनिया की वजह से मेरा मतलब अच्छा खासा ब्रेक मिला, मैं फेमस हुई। लेकिन इस चीज़ को जो है मात्र 30% लोग मानते हैं। 70% तो नहीं, लेकिन 60% लोग ये मानते हैं कि खेसारी लाल जी की वजह से काजल राघवानी को लोग जानने लगे। 60% लोग ये मानेंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद काजल राघवानी को खेसारी लाल जी की वजह से जानता हूँ। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, कमेंट कीजिएगा कि आप किसकी वजह से जानते हैं। तो लेकिन काजल राघवानी वहाँ पर पलट गई और उससे बहुत ज़्यादा दुख लगता है यार कि कोई अगर किसी को ब्रेक दे, किसी को एंट्री, मतलब किसी की वजह से, मैं मान लो मैं ही या फिर आप ही, किसी को आप ब्रेक दे रहे हैं और वो बाद में जब फेमस हो गई तो आपका मतलब ये नहीं, आपसे कुछ मांग थोड़ी रही है उसके बदले में, कोई मांग थोड़ी रहा है आपकी उसके बदले में कि आप ये दे दो, मैंने आपको ब्रेक दिया। नहीं, एक नाम ही तो होता है कि अगर किसी ने ब्रेक दिया तो उसका कम से कम गुणगान करते रहना चाहिए, कम से कम उसका नाम मतलब होता है यार। मतलब मैं भी अगर किसी को कुछ करूँ या फिर आप भी मुझे करेंगे तो मैं अगर आपको भूल जाऊँ तो लगता है यार कि तो धोखा दे दिया। तो शायद यही लगता है और इसी वजह से मुझे लगता है, जो भी वजह हो XYZ, मैं इसको एज ए इंटरटेनमेंट पर्पज़ बता रहा हूँ या फिर आप जैसे लें। शिल्पी राघवानी आ चुकी हैं और ये अभी मतलब एल्बम में कर रही हैं, में काम कर रही हैं, उसके बाद में फिल्म में भी काम हो सकता है। ये बहुत जल्द खेसारी लाल जी के साथ दिखेंगी। काजल राघवानी का रिप्लेसमेंट शिल्पी राघवानी। भाई दिखना भी तो चाहिए, कि खेसारी लाल क्या कर सकते हैं। पाखी हेगड़े को लाए, काफ़ी सारे नए नए पुराने एक्ट्रेस जो कि जैसे पाखी हेगड़े काम करना बंद कर दिए थे, उनको एंट्री मतलब एंट्री दिए। फिर नए अभी शिल्पी राघवानी नए मॉडल को एंट्री दे रहे हैं, पहले एल्बम में दे रहे हैं, फिर हो सकता है फिल्मों में देंगे। तो खेसारी लाल जी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और किए भी हैं, काजल राघवानी के साथ भी किए हैं। लेकिन बेशक वो धोखेबाज या फिर मतलब वही है कि एक बार किसी का एहसान मिलने के बाद अगर सब कुछ वो मिल जाता है तो एहसान आदमी भूल जाता है, जो भी रीज़न हो। लेकिन उन्होंने किया है, खेसारी लाल जी ने किया है बहुत कुछ, उनको मानना ही पड़ेगा। नहीं माने वो नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। और इसीलिए लगता है कि एक और राघवानी, शिल्पी राघवानी आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि काजल राघवानी से बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है और हॉट है, बहुत सुंदर है। और एक्टिंग देखते हैं कैसा है, लेकिन अगर फेस की बात करें, ब्यूटीफुल की बात करें तो उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये। अब आप आपको एक चीज़ और बता दें कि काजल राघवानी है कहाँ। तो काजल राघवानी आजकल फिल्म तो कर नहीं रहे हैं, फिल्म तो उतना मिल नहीं रहा है, और मिल भी जाएगा फिल्म। यश कुमार के साथ एक फिल्म इनका मुहूर्त हुआ है, अभी 1-2 दिन पहले ही मुहूर्त हुआ है यश कुमार के साथ। लेकिन यश कुमार के साथ फिल्म मिल भी जाएगा तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में 60% ऐसे एक्टर हैं जिनके फिल्म तो बनते हैं लेकिन कभी वो सिनेमा घर तक नहीं पहुंचते। सिनेमा घर तक पहुंचते ही नहीं है, फिल्म बन गए और वो सिनेमा घर तक नहीं पहुंचते हैं, सिनेमा मिलता ही नहीं है उनको, फिर अंत में वो टीवी पर रिलीज करते हैं। और शायद ये यश कुमार को मेरा मतलब मोटिव ये नहीं है कि उनको मैं नीचे दिखाऊं, लेकिन यश कुमार या फिर गुंजन सिंह या फिर ये जितने भी छोटे छोटे जो अभी मतलब ये लोग स्टार, बेशक सिंगिंग के मामले में स्टार गिनती होते होंगे, लेकिन एक्टिंग के मामले, फिल्मों के मामले में ये लोग स्टार अभी भी नहीं हैं। और इनके फिल्म जो है अभी भी सिनेमा घर तक बहुत कम ही पहुँचते हैं, और पहुँच भी जाता है तो बहुत कम ही दिन चलता है, समझ गए। तो जो खेसारी लाल जी के फिल्म में जो भी एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं, उनको जो पैसा मिलता है ना, उनको जो उनकी जो पैसा मिलता है काम करने का, वो अदर किसी मतलब पवन सिंह, खेसारी लाल जी को छोड़ के अगर बाकी किसी अदर एक्टर के साथ वो काम करेंगे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उस फिल्म से उतना ज़्यादा अर्निंग ही नहीं होगा, चलेगा नहीं तो अर्निंग कहाँ से होगा। तो कहीं ना कहीं इसको प्रमोशन नहीं बोलते हैं, इसको डिमोशन बोलते हैं। और काजल राघवानी का भी यही हुआ है, डिमोशन हुआ है, ठीक है। तो यही होता है, किसी को अगर घमंड आ जाता है ना तो डिमोशन ही होता है। वो चाहे मी, यू एंड इंक्लूडिंग काजल राघवानी या फिर अमरपाली या फिर अक्षरा या फिर XYZ, कोई भी, किसी के अंदर पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ, कोई भी
किसी के अंदर भी अगर घमंड आ जाएगा तो डिमोशन उसका बिल्कुल ही सब मतलब डिमोशन होना ही होना है। सो वही काजल लखवानी के अंदर शायद घमंड हो गया था, तो अभी अब देख ही रहे हैं उनका हाल क्या है। और अभी शिल्पी राघवानी आ गई हैं। आप लोगों को कैसा लगा शिल्पी राघवानी का पिक मैं डाल देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। आपको कैसा लगा पिक देखने के बाद कमेंट कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि रिप्लेसमेंट में ही आए हैं या फिर ऐसे ही मतलब किस वे में आप इसको लेते हैं, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शायद काजल लखवानी बहुत ज़्यादा पछतावा कर रही होंगी, पछता रही होंगी सरकार, मैं इस तरह की शब्द नहीं बोला होता। बाकी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।